नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए खबर अच्छी है, लेकिन यहाँ पर चेतावनी भी दी जा रही है शिक्षक मंत्री जी के द्वारा। और ये शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि आंदोलन यहाँ पे, जी हाँ, आंदोलन जो है, आंदोलन करना कोई भी बड़ा रास्ता नहीं बन सकता आपके इन नियुक्तियों को लेकर, जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। किसी के बहकावे में आकर आंदोलन ना करें, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर 7वें चरण की परीक्षा का, यहाँ पर 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया का इंतजार जितने छात्र कर रहे हैं उनके लिए एक और खबर है कि प्रधान शिक्षकों के स्तर पे, है ना, जिस तरह से प्रधान शिक्षकों का यहाँ पर नियुक्ति होता है, उसी के आधार पे अब शिक्षकों की भी नियुक्ति ली जाएगी। यानी कि आपको रिटन टेस्ट से भी गुजरना पड़ सकता है। इसके लिए नए नियमावली बन रहे हैं और इसमें हो सकती है विलंबता। खुद यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, इनका कहना है कि प्राथमिकी और माध्यमिकी शिक्षकों की करीब 2 लाख की नियुक्तियां हैं। और हालांकि कुल रिक्तियों की अगर देखा जाए तो संख्या करीब 3 लाख के आसपास पहुंचती है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने यह बताया कि पारदर्शी शिक्षक नियोजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता होगी और इस दिशा में हम गंभीरता से कार्य भी कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं इसी महीने के अंत तक। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट और आ चुकी है कि हो सकता है कि दिसंबर अब लास्ट में ही आप लोगों का नियोजन का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकता है। जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि इसी महीने के अंत में जो है शिक्षक नियोजन के संबंध में बड़ा निर्णय भी लिया जाना है। यह निर्णय शिक्षक नियुक्ति के आस में बैठे युवाओं के लिए बड़ी सूचना होगी। आंदोलन कर रहे छात्र दूसरों के इशारे पर काम कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7वें चरण के लिए आंदोलन कर रहे छात्र दूसरों के इशारे पर काम कर रहे हैं। नियोजन हमें करना है, हम कराएंगे, किसी के कहने या तत्काल नियोजन नहीं कराया जा सकता है। तो साफ साफ शब्दों में यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने अपडेट दे दिया है कि नियोजन जो की प्रक्रिया को लेकर अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो वो विकल्प आपका सही नहीं है। तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? ये सरकार से भी पूछने का काम बनता है। यहाँ पर आप लोग 7 से 8 साल लगा चुके हैं, आपकी पुरानी सरकार 7 से 8 साल लगा चुकी है, तो क्या इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिख रहा है? या हाथ पे हाथ ऐसे धर के बैठे रहे और डिग्रियां बनाते रहे कि बीएड कर लीजिए, एमएड कर लीजिए या डीएलएड कर लीजिए, ये सब करते रहे? तो इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए कि उन लोगों के लिए क्या, आखिर जब आप शिक्षक बना नहीं पा रहे हैं, इतने साल लगा दे रहे, जो उनका एज जा रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट देना चाहेंगे? तो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करने को तैयार है। यहाँ पे ना सरकार है ना ही आयोग है यहाँ पर। तो इस चीज को लेकर भी जो छात्र निराश हैं, उदास हैं, वो तो आंदोलन करने बैठेंगे ही। हाँ, ये बात है कि शिक्षक बनने के लिए लाठी चार्ज खाना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है। और वो भी किसको? जिन छात्रों को वो पढ़ाकर पुलिस बना रहे हैं। शिक्षक से जो छात्र यहाँ पे सिपाही बन रहे हैं, वही छात्र इनको लाठी चला रहे हैं इन शिक्षकों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिहार में और बिहार इसलिए बदनाम है यहाँ पे लेकर इन सभी चीज़ों को। लेकिन एक बात और इन्होंने कही यहाँ पर कि देखिए, जो पंचायत राज से नियोजन की इकाइयाँ छिनने जा रही है, यानी कि पंचायत राज में जो नियोजन की इकाइयाँ होती थी, उनके अधीन होती थी, वो अब हट सकती हैं। प्रधान शिक्षकों की तर्ज पे, है ना, यहाँ पे शिक्षक की नियुक्ति होगी जो कि जिला संवर्ग में की जाएगी। लिहाजा इनके तबादले का नियम वेतन भी नए सिरे से तैयार किया जा रहा है और शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी के लिए कर ली है। और जानकारों के मुताबिक यह विशेष समिति से नई नियमावली का अनुमोदन करने की बात हो रही है। कैबिनेट में इसको प्रस्तुत भी किया जाएगा। और जहाँ पे सूत्रों के मुताबिक हम बता दें कि ये जो 7वें चरण में प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के करीब 2 लाख और उससे भी अधिक नियुक्तियां होनी जानी हैं। कुल रिक्तियों की बात करें तो 3 लाख नियुक्तियां अभी बिहार में शिक्षकों को लेकर होने वाली है। तो ये अपडेट है शिक्षक वर्ग को लेकर। लेकिन यहाँ पे जो लाइन इन्होंने कहा है कि प्रधान शिक्षकों के तर्ज पे इनकी नियुक्ति होगी, तो प्रधान शिक्षकों के बारे में भी एक अपडेट आया हुआ है। 22 दिसंबर को देखिए, प्रधान शिक्षक का यहाँ पे परीक्षा होना है, जिसमें कि 40,506 पदों के लिए परीक्षार्थी जो है आवेदन किए हैं पोस्ट के लिए, है ना। अब यहाँ पे संशय क्या बन रहा है कि हाईकोर्ट का एक आदेश आ चुका है कल प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर। ये नियमावली ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं हाईकोर्ट हमारे। जी हाँ, प्रधान शिक्षकों की बातें हम करें अगर, तो प्रारंभिक
स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए 22 दिसंबर को निर्धारित परीक्षा स्थगित होना तय है। यानी कि जो 22 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है वो आपका पोस्टपोन्ड हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के प्रति स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य सेवाओं शर्तों को निर्धारित करते हुए नई नियमावली का बेअसर करार कर दिया है। यानी कि जो नियमावली से आपकी बहाली ली जा रही है प्रधान शिक्षकों की, वो खुद यहाँ पे उसका ढांचा गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के तर्ज पे हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम लोग आपका जो है शिक्षक बहाली का प्रक्रिया लेंगे। अब देखिए कैसा न्यू डाला गया है यहाँ पर। न्यायमूर्ति पीवी भंजंत्री और न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की खंडपीठ ने अब्दुल बाकी अंसारी की रीट याचिका पर निष्पादित करते हुए शिक्षा विभाग के निर्देश दे दिया कि 18 अगस्त 2021 को जारी की गई बिहार की राज्यकृत प्रारंभिक स्कूल जहाँ पे हेड मास्टर की नियुक्ति, स्थानांतरण और उनकी कार्रवाई से संबंधित सारी प्रक्रिया हैं उसको यहाँ पे स्थगित किया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो भी 2 महीने में पब्लिक ऑब्जेक्शन और सलाह आमंत्रित कर उस पर विचार कर रहे हैं कानून का, या फिर अंतिम नियमावली तैयार कर रहे हैं, अधिसूचित कर रहे हैं। कोर्ट का यह फैसला सोमवार को यहाँ पे दिया गया था, लेकिन इसी कॉपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर गुरुवार को शाम को दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं याचिकाकर्ता उर्दू टीईटी परीक्षार्थी जो है उत्तीर्ण थे और 2021 में जारी की गई इस नियमावली के अनुभव के अनुसार 8 वर्ष का अवधि को मनमाना पूर्ण कहते हैं यहाँ पे, और प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को संवैधानिकता की चुनौती देते हैं। तो ये यहाँ पे एक बड़ा कारण बन रहा है कि एक छात्र हैं जो कि उर्दू से ये पास है टीईटी और 8 साल का अनुभव है इनके पास, लेकिन ये जो है मनमाना तरीके से यहाँ पे नियुक्ति हो रही है, इस तरीके से यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है, जिसको लेकर इन्होंने कोर्ट का रास्ता देखा और कोर्ट ने इस पूरे के पूरे नियमावली को ही बेकार बताया है और फिर से बनाने की बात कही है। तो अब तो तय है कि 22 दिसंबर को आपका एग्जाम नहीं होगा, इसको लेकर भी अपडेट आ जाएगा आपको बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। दिया कोर्ट ने पूछा नियमावली से पहले सलाह ली गई या नहीं, तो इसके बारे में भी जवाब नहीं आया था। यहाँ पर 13 जिलों के 212 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल लगभग 1,19,000 जो शिक्षक हैं उनके बारे में अपडेट दिया गया है यहाँ पर। और अब जो है यहाँ पे परीक्षा लेने में 5 माह से अधिक देरी हो गई है, तो अब एक बार फिर से इसका परीक्षा को पोस्टपोन्ड होना या फिर एक्सटेंड होना तय हो गया है। नई नियमावली बनेगी, उस पर फिर इन बहाली की प्रक्रियाओं को कराया जाएगा। तो देखिए अभी क्या होता है, फाइनल डिसीजन 22 दिसंबर को एग्जाम है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके ऊपर भी विचार अभी किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नई भर्तियों को लेकर। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आप सभी को पता है ये सेंटर लेवल की वैकेंसी है और इसके लिए आप छात्र जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। यह 4 जनवरी 2023 से इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों मार्च और फरवरी में हो सकते, फरवरी और मार्च के बीच में आपका लिया जाएगा। आप लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है, ये वैकेंसी जो है लगभग 8 से 10 हज़ार पदों की वैकेंसी है, जहाँ पे एसएससी सीएचएसएल इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकालने जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे सीएचएसएल का भी एग्जाम पैटर्न बदला जाएगा, जिसमें कि आपको जो नंबर ऑफ सिलेक्शन मतलब नंबर ऑफ एग्जाम पैटर्न जो है टीयर 1 और टीयर 2 को लेकर उसमें बदलाव किए गए हैं, है ना। और आप भी दे सकते हैं परीक्षा अगर आप 12वीं पास छात्र हैं तो ये एक नई नियुक्ति की प्रक्रिया, नए अपडेट आ रहे हैं जिसके बारे में आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल रहा है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। एक खबर और है दोस्तों, यहाँ पे 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले सीधे यहाँ पे कर सकेंगे अब पीएचडी। जो भी छात्र यहाँ पे बीई बीटेक करके आते हैं या बी फार्मा वगैरह जितने भी छात्र हैं उनको अब यहाँ पे जी हाँ पीएचडी करने के लिए बीच में बीएड या एमएड की जरूरत नहीं होगी, वो सीधे पीएचडी कर सकेंगे। यूजीसी के अध्यक्ष के जगदीश कुमार ने यह कहा है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार सीधे पीएचडी कर सकेंगे, उन्हें मास्टर डिग्री की जरूरत यहाँ पे अब नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है, अच्छी खबर है, यहाँ से इसको आप जरूर देख सकते हैं। दोस्तों ये सारे अपडेट थे आपके इन परीक्षाओं को लेकर, खासकर बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर क्या अपडेट दिया गया है इसके बारे में हमने आप तक साझा किया है। और जो भी अपडेट आएगा बिहार के शिक्षक भर्ती को लेकर, क्या बदलाव हो रहा है, क्या नियमावली लाई जा रही है, हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। जय हिंद।